हेलो जी, नमस्ते, सुप्रभात दोस्तों। तो आगे तो शुरुआत होती थी, चलो जी गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े। और अब शुरुआत जैसे कि आपको बताया ही है ऐसे होती है। ये उड़ जाएगी वैसे तो, पर गाड़ी गर्म होगी ना तो फिर ये पानी बन के और इस पे यहाँ वाइपर्स पे यहाँ जमा हो जाता है पानी। फिर वो जब मैं बंद करके जाऊँगा तो वो पानी जमेगा और वाइपर इसके साथ जम जाते हैं, फिर वाइपर हिलते ही नहीं है। तो इसलिए जो है साफ कर देता हूँ ताकि ये समस्या ना बने जमने वाली वाइपर के। थोड़ा थोड़ा इसको भी कर ही देते हैं। इनके पता नहीं एक हफ्ते ही हो गया, रोज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनके, या कुछ कर रहे होंगे रेनोवेशन। रोज ही आते हैं यहाँ ये गाड़ियाँ वाले, कोई मैकेनिक टाइप के, या तो चेंज कर रहे होंगे फर्नेस। कितना धुआं आ रहा है उसमें से, चिमनी में से। तो मुझे लग रहा है कि वही चेंज किया होगा या सही किया होगा। सर्दियों में इसके बिना तो काम चलना नहीं है, तो फर्नेस के बिना, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए तो कराना पड़ेगा। अब इतनी गाड़ियाँ रोज आ रही हैं, लगा लो हफ्ते से कितना पैसा लगा होगा इसका। और ये $200-250 ले लेते हैं टैक्स टूक्स अलग, एक दिन का करेंगे 1-2 घंटे ही। चलो ये दोस्तों, ये तो अब इन्होंने बनाए हुए हैं, अंग्रेज़ों ने मूर्ख बनाने वाले सिस्टम तो हम बने हुए हैं, बस फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ हम फॉलो करते हैं उनकी। हमको लगता है कि ये जो बना रहे हैं सही बना रहे हैं। अगर गहराई से सोचे ना तो फिर पता चलता है कि ये क्या सही बना रहे हैं, क्या गलत बना रहे हैं। ऐसे भाई नहीं तो मिट्टी आ जाती है, ये बर्फ़ आ जाती है अंदर। तो ला जी, हो गया मैं रेडी। और आज टेम्परेचर ठीक ठाक जाएगा, माइनस, अभी तो -14 चल रहा है 9:30 बजे सुबह। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं फिर काम पे। अभी तो थोड़ी पड़ रही है। तो ये फ्राइडे है आज और मुझे दूसरी लेन में जाना है। चक्कर ये है, चलिए जी, आज तो बीच में बादल तो घने हैं लेकिन थोड़ा साफ है मौसम। तो ऐसे है जी दोस्तों, लेकिन ये कई दिन तक ऐसे ही दिखा रहे हैं, हल्का फुल्का, मतलब कि बर्फबारी 20% बर्फबारी दिखाते हैं। ये प्लेन लैंड करने जा रहा है। बस सर्विस तो सही है यहाँ पे, चाहे 5 सवारी हो चाहे 10 हो चाहे फुल हो, तो चलती रहती 10-10 मिनट बाद, मतलब वर्किंग डेज में। ये भी डाउनटाउन जाने लग गई अब 24 नंबर। तो पहले 25 ही चलती थी, जो वही 25 तो खैर वो है ना, उसके स्टॉप कम है। 24 में 2 तरह की चलती है वैसे, बट बीच में वो बंद हो गई थी वो। अब यहाँ पे ये ऊपर देखो ब्लैक पे वाइट से जो एरो बने हुए हैं, तो ये शो करते हैं कि तुम्हारी लेंस का क्या मतलब है। नीचे ज़मीन पे भी इन्होंने लगाए होते हैं, ऐसे है ये।
इस टाइम रश ख़त्म होने वाला है, बस ब्रेक लगानी तो सही हो रखी है अभी। तो वही है ना, जमी नहीं ज़्यादा, बर्फ़ मतलब आइस नहीं बनती नहीं। खैर ये जो डालते हैं सॉल्ट और वो, लेकिन जो ये जैसे जहाँ पे लाइंस दिख रही है ना, ये वाइट वाली लेन्स को डिवाइड करने वाली लाइन, तो अब वहाँ पे तो कोई चलता नहीं है, बीच बीच में चलते हैं। बीच में तो सही होता है, लेकिन जब तुमको लेन चेंज करनी होती है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये देखो यहाँ भी मिट्टी मिट्टी है ना ऊपर वाइट लाइन के, तो ये ऐसे इकट्ठी हो जाती है। तो इसके साथ में स्नो भी मतलब तकरीबन रहती ही है, वो उड़ती नहीं है, वो मतलब ज़्यादा नहीं उड़ती, थोड़ी बहुत होती है। तो वही थोड़ा सा स्लिपरी हो जाती कई बार, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी हमें लेन चेंज करते हुए बहुत सतर्कता से करो। सही लग रही है, ब्रेक ठीक है, कंडीशन रोड कंडीशन सही है इस टाइम। उसके अंदर पुलिस की लाइटें चमक रही हैं, पता नहीं सामने कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये वाला तो बिल्कुल ही ट्रक के पीछे घुस गया, जबकि थोड़ा सा डिस्टेंस वैसे ही रखना चाहिए। अब ये जो डिस्टेंस का होता है ना, कितनी दूर तुमने रोकनी है, तो यहाँ से जैसे तुम्हें अगली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए, लेकिन ट्रकों से इनका ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये 15 मीटर पीछे बताते हैं, और नॉर्मल गाड़ी के पीछे 5 मीटर का होता है। बट ये एक आइडिया होता है कि तुमने अगर, जैसे मेरे को इसके टायर जो हैं गाड़ी के, ये सामने वाली मेरे आगे के अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ज़मीन के ऊपर, तो इतना डिस्टेंस रखना है तुमने भी, तुम्हें उसके टायर दिखाई देने चाहिए ज़मीन के ऊपर लगे हुए। ये लेकिन ट्रक्स का रूल है कि तुमने टायर टूर नहीं, तुमने वैसे ही ऑलमोस्ट 50 फीट ये पुल ओवर किया, मुझे तो लग रहा हो। ये बड़ा पंगा, जगह ही नहीं है भाई, यहाँ पे मिल जाती है मुझे। हाँ यही लगाता हूँ बस, ये स्टॉप। इस तरह से हम पहुँच गए अपने 9 घंटे वाले घर पे, जहाँ पे हमें रह के अंदर ही अंदर 9 घंटे बिताने हैं, 9 साढ़े 9 घंटे। तो फिर मिलते हैं आपको फिर बाद में। वीडियोस को लाइक शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और जो मेरा मैसेज है देवभूमि का गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ अभियान का, देवभूमि से शुरुआत हो रही है, देवभूमि के गांव से, तो उसके लिए कृपया अपना सहयोग करें। और जो वहाँ रह के करना चाहता है उनको हम, जो वहाँ रह के किसी भी तरह की कोई सपोर्ट लेना चाहता है गांव में रह के, तो उसको हम देवभूमि में, मतलब कि खेती करना चाहता है, और जो मॉडल हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं हम श्री तिमली ट्रस्ट के अंडर, तो उसी तरह से हम सम्राट भरत और श्री तिमली ट्रस्ट मिलके, यानी कि हमारे जो सम्राट भारत की टीम है वो श्री तिमली के साथ मिलके ये सारे काम करेगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी श्री तिमली वाले ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। आशीष जी आप ये सारा काम ऑलरेडी कर रहे हैं वो पिछले 5-7 साल से, तो उनके पास एक्सपर्टीज़ है। तो और वो वही सेम विज़न लेके चल रहे हैं जो मैं लेके चल रहा हूँ, यानी कि नॉन प्रॉफिट हमने इस काम को आगे करना है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑपरेशंस। मैक्सिमम यूथ जो इस मॉडल को अपनाकर पहाड़ों को बसाएं, गांव को बसाएं, फिर हम इसको आगे आगे बढ़ाएंगे, दूसरे पहाड़ों के बाद फिर दूसरे इलाकों में भी लेकर जाएंगे गांव को बसाने के लिए। और बस ये हमारी वो है कि भी गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ। आप लोग भी अपने जहाँ भी इंटरेस्टेड आप लोगों में से कोई है अपने गांव में रह के ये जो मेरी वीडियो अगर देखते हो तो वहाँ आप ये काम कर सकते हो, अपने बलबूते पे कर सकते हो। हमसे कोई भी सपोर्ट लेनी है आपने ले सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आपने हमारे कंट्रोल में काम करना है, नहीं, हम आपको मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे जो ऑलरेडी श्री तिमली ट्रस्ट ने बनाया हुआ है, तो उसके तहत आप चीज़ें आगे भेज सकते हो। और तकनीकी अगर सहायता चाहिए वो भी आपको मिल सकती है। तो इस तरह का ये एक कोऑपरेटिव मॉडल बनेगा, और जिसमें हमारे गांव जो है वो खुशहाल बनेंगे बिना किसी के अंडर
बिना किसी की गुलामी किए हुए, बिना किसी जैसे कंपनी के मैनेजरों के, मालिकों के अंडर काम करते हुए अपना स्वतंत्र रूप से अपना काम करो। अपने देवभूमि में रह के, साफ़ सुथरी जलवायु के अंदर रह के, और देवभूमि भी बचेगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कृपा करें और सहयोग लें तथा सहयोग दें। धन्यवाद। चलो जी दोस्तों, हो गए थे फ्री और मैं ये दिखाने के लिए ऑन किया था कैमरा। -18 ये अभी टेम्परेचर है 6:30 बजे शाम के, और ऐसा हो रखा है मौसम। तो ये शीशा जो है ना गंदा गंदा सा हो रखा है, ये साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हीट से तो जब तक हीट चलती है मैं घर भी पहुंच जाता हूँ, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको वेट करके। -19 हो गया। चलो शीशा हो गया साफ। तो पीछे वाला मैंने रियर वाला चलाया हुआ यहाँ से, ये शीशा साफ करने के लिए। तो इससे जो साइड वाले शीशे हैं ये भी इसी से साफ होते हैं मुझे लग रहा है, और पीछे वाला भी हो जाएगा। चलो फिर अब निकलते हैं दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं घर पहुँच के।